बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का यौम पैदाइश आज रिवायती जोश जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। कराची में मज़ार क़ायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी के कैडेट्स ने मज़ार के गार्ड्स की जिम्मेदारियाँ संभाली। पाक फ़ौज के चाक चौबंद दस्ते की जानिब से मज़ार क़ायद पर सलामी। बाबा कौम की यौम विलादत पर आज मुल्क भर में आम तातील है। सरकारी और गैर सरकारी इदारे खुसूसी तक़रीबात का इनेकाद करेंगे। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने तारीख का धारा मोड़कर पाकिस्तान बनाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के यौम पैदाइश पर पैगाम। कहा, कायद-ए-आज़म ने बिला तफरीक रंग नस्ल, मजहबी हम आहंगी, माशरती रवादारी और इंसाफ जैसे रहनुमा उसूलों का दर्स दिया। अफवाज पाकिस्तान, आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का भी बाबा कौम को खिराज अक़ीदत। अफवाज पाकिस्तान का कायद-ए-आज़म के मजबूत, खुद मुख्तार, जमहूरी और खुशहाल पाकिस्तान के विजन से अपनी गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी का यादा। अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म की पेशकश पर हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए आमादगी ज़ाहिर कर दी। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए अपोजिशन रहनुमा मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने कहा कि अपोजिशन डायलॉग के लिए तैयार है। मुज़ाकरात में बानी PTI की रिहाई या केसेस के खात्मे का मुतालबा नहीं करेंगे। आइन और नए मिसाक पर हुकूमत से बातचीत के लिए तैयार हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि हुकूमत ने बातचीत का दरवाज़ा कभी बंद नहीं किया, मगर तहरीक इंसाफ की पोजीशन हर घंटे बाद तब्दील होती है। पहले भी महमूद खान अचकज़ई को बानी PTI ने मुज़ाकरात का इख्तियार दिया था, बाद में इन्हें किसी ने पूछा नहीं। इनकी सही पोजीशन उस वक्त सामने आएगी जब अलीमा खान या उनकी बहनें बात करेंगी। बातचीत के लिए स्पीकर का दफ्तर सबके लिए काबिल कबूल है। बलोचिस्तान में ट्रेन सर्विस आज मुकम्मल तौर पर मुअत्तल रहेगी। रेलवे हुकाम के मुताबिक फैसला नागुज़ीर वजूहात की बिना पर किया गया। पेशावर के लिए जाफर एक्सप्रेस, कराची के लिए बुलान में और पेशावर से कोयटा आने जाने वाली जाफर एक्सप्रेस मुअत्तल कर दी गई। चमन ट्रेन भी आज नहीं चलेगी। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान कल पाकिस्तान का सरकारी दौरा करेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत आला शख्सियात से मुलाकातें शेड्यूल। कल इस्लामाबाद में आम तातील का ऐलान। हुकूमती पॉलिसियों से सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी एयरलाइन की निजकारी से मुतालिक हुकूमती टीम से खिताब। कहा, निजकारी का ये अमल बेहतरीन कौमी मफाद में किया गया। रेफरेंस प्राइस 100 अरब रुपए थी, बोली 135 अरब रुपए तक पहुंची। नायब वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और हुकूमती टीम की काविशें काबिल सताइश हैं। उम्मीद है कौमी एयरलाइन अपनी अज़मत रफ्ता को बहाल करते हुए बुलंदियों को छुए। मुशीर निजकारी मोहम्मद अली ने कौमी एयरलाइन की निजकारी में रोजवेल्ट होटल और दीगर प्रॉपर्टी के फ़रोख्त के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। निजकारी को बेहतरीन फैसला करार दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुशीर निजकारी ने कहा है कि कौमी एयरलाइन एक ज़माने में बहुत अच्छी एयरलाइन थी। माजी में गलतियों के बायस एयरलाइन की हालत ख़राब हुई। कौमी एयरलाइन की प्रॉपर्टी निजकारी में शामिल नहीं है। निजकारी में हुकूमत पर सारी लाइबिलिटीज़ लेने का एतराज़ भी दुरुस्त नहीं। हुकूमत ने 182 अरब की लाइबिलिटीज़ खरीदार को ट्रांसफ़र की। हुकूमत को निजकारी से 10 अरब नहीं 55 अरब रुपए हासिल होंगे। कौमी एयरलाइन की नई इंतज़ामिया अप्रैल 2026 से एयरलाइन का इंतज़ाम संभाल लेगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि कौमी एयरलाइन की निजकारी शफाफ अंदाज में हुई। निजकारी के अमल में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की रहनुमाई हासिल रही। फील्ड मार्शल ने भी निजकारी में अहम किरदार अदा किया। अमेरिकन बिजनेस काउंसिल को कौमी एयरलाइन की निजकारी का खैर मकदम। ढांचा जाती इस्लाहात की जानिब अहम कदम करार दिया। सदर अमेरिकन बिजनेस काउंसिल अकरम वली मोहम्मद ने कहा है कि खसारे में चलने वाले सरकारी इदारों की निजकारी के हुकूमती अज़म को सराहते हैं। इस्लाहात और आसान कारोबार पॉलिसियाँ गैर मुल्की और मकामी कारोबारी सरगर्मियाँ बढ़ाएंगी। पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए इस्लाहात का सफ़र जारी रखा जाए। कौम परस्ती की बुनियाद पर नफरत फैलाने वालों को ना सूबे में पनपने देंगे ना मुल्क में। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की महाजिर कल्चर डे के मौके पर गवर्नर हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बुजुर्गों की कुर्बानियों से बनने वाले पाकिस्तान को किसी सूरत बिगाड़ने नहीं देंगे।
फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को दुनिया में मिलने वाली इज्जत हम पाकिस्तानियों का फख्र है। महाजिर कल्चर डे को फोर्सेस के शोहदा के नाम कर दिया। लाहौर हाईकोर्ट में बल्दियाती एक्ट 2025 के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। सरकारी वकील से मुकालमे में जस्टिस सुल्तान तनवीर ने कहा है कि असेंबली फ्लोर की बहुत अहमियत होती है। असेंबली फ्लोर से किसी इदारे को टारगेट नहीं किया जाना चाहिए। अब वक्त आ गया है कि इदारे एक दूसरे का एहतराम करें। पाकिस्तान को अब आगे बढ़ना है। इदारों को सीखना चाहिए कि एक दूसरे का एहतराम लाजिम है। मुकदमे में एडवोकेट जनरल ऑफिस ने स्पेशल नोटिस का जवाब जमा करवा दिया। अदालत ने फरीकैन के वकला को मजीद दलाइल देने की हिदायत करते हुए कार्रवाई मुलतवी कर दी। पंजाब प्रॉपर्टी ओनरशिप एक्ट के तहत ट्राइब्यूनल्स बने ही नहीं। डिप्टी कमिश्नर पर मुश्तमिल कमेटियां किस कानून के तहत कब्जे दिलवाती रहीं? क्या ये इख्तियारात से तजावुज़ नहीं? चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट जस्टिस आलिया नीलम के प्रॉपर्टी ओनरशिप एक्ट के तहत कार्रवाइयों के खिलाफ दरखास्तों पर रिमार्क्स। कहा 2.5 महीने बाद ट्राइब्यूनल्स का नोटिफिकेशन हुआ, ना ही अमला है, ना ये पता है कि ट्राइब्यूनल्स कहाँ है। ट्राइब्यूनल्स के बगैर ऑर्डर के ज़बानी तौर पर कब्जे कैसे दिलवाए जा रहे हैं? लाहौर हाईकोर्ट ने कहा कि कानून के तहत सिविल कोर्ट में केस होने पर डीसी को अदालत में दरखास्त देना थी। दरखास्त तो दूर की बात, हाई कोर्ट के अहकामात भी हवा में उड़ा दिए गए। ऐसे काम करेंगे तो सोसाइटी में एनार्की फैलेगी। तमाम दरखास्तों में संगीन इल्जामात हैं। अदालत ने कमेटियों की कार्रवाइयों का रिकॉर्ड तलब करते हुए तमाम केसेस फुल बेंच को भिजवा दिए। पाकिस्तान बार काउंसिल का पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी कानून की मुअत्तली का खैर मकदम। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल ने कहा है कि कुछ अनासिर तमाम इख्तियारात बशमूल अदालती इख्तियारात अपने हाथ में लेना चाहते हैं। पटवारियों और असिस्टेंट कमिश्नरों को दायरे इख्तियार से बढ़कर इख्तियारात देना कबूल नहीं। अदलिया के इख्तियारात कमज़ोर करने वाले कानून की मुअत्तली दुरुस्त फैसला है। वकला चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और अदालती इदारे के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान बार काउंसिल के रुकन एहसन भून का अदालती फैसले पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से बयान वापस लेने का मुतालबा। कहा प्रॉपर्टी ओनरशिप एक्ट पर पंजाब हुकूमत का रवैया गैर मुनासिब और गैर संजीदा है। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने फैसले को खुशाइन करार देते हुए कहा कि पंजाब हुकूमत का कानून एक मखसूस टोले को नवाजने की कोशिश था। वज़ीर आला पंजाब का अदालत के हुक्म पर बयान नाकाबिल बर्दाश्त है। गुज़िश्ता रोज़ मरीम नवाज ने कहा था कि पंजाब प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस की मुअत्तली का फैसला आला अदलिया के तय करदा मुसल्लमा उसूलों के मुताबिक नहीं है। BRT रेड लाइन में हायल रुकावटें फौरी दूर की जाएं। वज़ीर आला सिंध का ADB के ताउन से जारी मंसूबों पर इजलास से खिताब। कहा BRT रेड लाइन में ताख़ीर लाखों मुसाफिरों को मुतासिर करती है। रेड लाइन कराची के मुस्तकबिल के लिए ज़रूरी मंसूबा है। कमांडर रॉयल नेवी ऑफ ओमान की नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद आमद। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने से रॉयल नेवी ऑफ ओमान के कमांडर की मुलाकात में इलाकाई समंदरी सलामती और 2 तरफ़ा बहरी ताउन पर गुफ्तगू। वाइट शिपिंग मालूमात के तबादले से मुतालिक मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी इराक का सरकारी दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। रवानगी से पहले सदर आसिफ अली जरदारी ने करबला में रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और हज़रत अब्बास इब्न अली अलैहिस्सलाम पर हाज़िरी दी और नवाफिल अदा किए। सदर मुमलिकत ने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को हक़, अदल और इस्तक़ामत की अबदी अलामत करार दिया। उनकी तालीमात को हक़, अदल और इंसानियत के लिए रहनुमा करार दिया। सदर ने गवर्नर करबला, रोज़े के मुंतज़मीन और मुबल्लिगीन से भी मुलाकात की। उम्मत मुस्लिमा के अमन और इत्तेहाद और सलामती के लिए दुआ की। आज बलोचिस्तान में ट्रेन सर्विस मुकम्मल तौर पर मुअत्तल रहेगी। रेलवे हुकाम के मुताबिक फैसला नागुज़ीर वजूहात की बिना पर किया गया। पेशावर के लिए जाफर एक्सप्रेस, कराची के लिए बोलान मेल और पेशावर से कोयटा आने वाली जाफर एक्सप्रेस मुअत्तल कर दी गई। चमन ट्रेन भी आज नहीं चलेगी। कराची के इलाके गुलशन मेहमान में फायरिंग, 1 शख्स हलाक। कोरंगी में मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। मुलजमान से असलहा, रकम और छीनी हुई मोटरसाइकिल बरामद।
कराची के इलाके लियाकताबाद की रिहायशी इमारत में आग, फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने बर वक्त काबू पा लिया। 4 मंजिला इमारत के एक फ्लोर पर आग लगने की वजूहात ताहाल मालूम नहीं हो सकी। वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। भारतीय रियासत आसाम में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन, झड़पों में 2 अफराद हलाक, 50 से ज़ायद जख्मी। मुजाहिरीन ने दुकानों और बीजेपी रहनुमा के घर को आग लगा दी। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की आंसू गैस की शेलिंग, शहरियों का पथराव। जख्मियों में 40 पुलिस एहलकार भी शामिल। इलाके में कर्फ्यू नाफिज, इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि हुकूमत उनकी आबाई ज़मीनों को तहफ़्फ़ुज़ दे। पाकिस्तान सुपर लीग की 2 नई टीमों के लिए 12 पार्टियों ने बिडिंग की। पीसीबी के मुताबिक पीएसएल टीमों के लिए बोलियां अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मुत्तहदा अरब अमारात और पाकिस्तान से जमा करवाई गईं। बिडिंग के नताइज का ऐलान 27 दिसंबर को किया जाएगा, जिसके बाद 8 जनवरी को टेक्निकली क्वालिफाइड बिडर्स को ओपन कंपटीशन बिडिंग के जरिए 2 नई टीमें खरीदने का मौका दिया जाएगा। पाकिस्तान सुपर लीग की मजीद तौसी और तरक्की को यकीनी बनाने के लिए पीसीबी पुरअज़्म है। ओलंपिक चैंपियन पाकिस्तान के अरशद नदीम मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम ग्लोबल स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए मुंतखब। वो दुबई में पहली वर्ल्ड स्पोर्ट्स समिट के इनेकाद के मौके पर अपना अवार्ड वसूल करेंगे। अरशद नदीम 2 रोज़ा समिट में शिरकत के लिए 28 दिसंबर को दुबई जाएंगे। 2 रोज़ा वर्ल्ड स्पोर्ट्स समिट 29 और 30 दिसंबर को होगी। इवेंट में दुनिया भर से स्पोर्ट्स शख्सियात शिरकत करेंगी। 18वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस आज से आर्ट्स काउंसिल कराची में शुरू होगी। कॉन्फ्रेंस के आगाज़ से पहले मारूफ शायर इफ्तिखार आरिफ और सदर आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह ने नुमाइश का इफ्तिताह किया। नुमाइश में 20 फनकारों के पोर्ट्रेट देखने वालों की तवज्जो का मरकज़। सदर आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह ने बताया कि इस साल आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस की थीम जश्न पाकिस्तान है। पहले रोज़ जिना और आज का पाकिस्तान पर सेशन रखा गया। 27 दिसंबर को शहीद बेनज़ीर भुट्टो की याद में आलमी मुशायरा होगा। सिराइकी, सिंधी, पश्तो, पंजाबी और बलोची अदब और सकाफत पर सेशंस होंगे। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही बिरादरी आज क्रिसमस का त्यौहार मना रही है। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों के गिरजाघरों में खुसूसी इबादत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मसीही बिरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद। कहा, मसीही भाई पाकिस्तान में फ़ाल, मुस्बत और पुरअमन बिरादरी की हैसियत से काबिल कदर किरदार अदा कर रहे हैं।